Hello students, it is class 8, subject science, chapter 7. We are starting. Name is conservation of plants and animals. पौधों और पशु पक्षियों का संरक्षण. First of all, our topic is biodiversity. As we know, forests play a vital role in the survival of our organism. जैसा कि हम जानते हैं, वन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. We get a number of useful products from them. हम उनसे बहुत से लाभदायक चीजें प्राप्त करते हैं. They also provide habitat to many organisms. It consists of various types of organisms. वे अलग अलग जीव जंतुओं को, पशु पक्षी, छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह उन्हें संरक्षण देते हैं. वहाँ उस वातावरण में जंगल के में रहते हैं. The variety of organisms include of all plants and animals. It referred as biodiversity. जो भी वहाँ पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, छोटे insects and all creatures, they all belong to biodiversity. जैव घटक. Biodiversity is a measurement of the variety of organisms present in different ecosystem. अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी मिलते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी चेंज हो जाती है. Our next topic is deforestation and its causes. What is deforestation? When we use a large number of forest, plant, trees and cut them down without sowing new ones, then it is called डिफोरेस्टेशन. जब हम जंगल के पेड़ों को बिना सोचे समझे अपने उपयोग के लिए काट देते हैं, तो इसे डिफोरेस्टेशन कहते हैं. द एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम दिस हैबिटेट इज लीडिंग टू डिस्टर्बेंस इन इकोसिस्टम. ये इससे हमारे इकोसिस्टम में, जंगल के वातावरण में अंतर पड़ता है. The trees from the forest have been felled on a large scale. जंगल में पेड़ बहुत बड़ी संख्या में काटे जा रहे हैं. Large scale cutting of trees and clearing of forest is called deforestation. इन पेड़ पौधों को बड़ी संख्या में काटना और जंगल साफ करना, खत्म करना, ये डिफोरेस्टेशन है. Its causes, there are mainly two type of causes. नेचुरल एंड मैन मेड कॉजेज. प्राकृतिक कारण और मनुष्य के द्वारा बनाए गए कारण. नेचुरल फैक्टर्स आर फॉरेस्ट फायर, फ्लड्स, ड्राउट एंड अर्थक्वेक. जैसे कहीं जंगल में गर्मियों में आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, या सूखा पड़ जाता है, या भूकंप आ जाता है, उससे फॉरेस्ट नष्ट होते हैं. But main reason is human being. लेकिन सबसे मुख्य कारण मनुष्य है. To obtain wood from fuels and to make furniture. जंगल से ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करना, फर्नीचर के लिए इमारती लकड़ी प्राप्त करना, उसके लिए पेड़ काटे जाते हैं. To obtain land for agriculture purposes. कृषि उद्देश्य के लिए जंगल काट के, वन काट के, बाग बगीचे काट के वहाँ खेत बना लिए जाते हैं और डिफोरेस्टेशन हो जाता है. To obtain land for construction of residential building and other commercial purposes, that is called urbanization. आवासीय उपयोग के लिए कि गांव बड़ा बन रहा है या शहर के पास जंगल है, तो शहर में और मकानों की जरूरत है, तो आस
अर्बनाइजेशन तो हो जाता है लेकिन डिफोरेस्टेशन भी होता है। टू ऑब्टेन वुड पल्प टू मेक पेपर, कागज बनाने के लिए हम जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं रॉ मटेरियल वो जंगल की लकड़ी ही है। कई पेड़ों की लकड़ियों से हमारे उपयोग का कागज बनाया जाता है। सो वी शुड टेक केयर ऑफ इट, इस को ध्यान रखना चाहिए। और ग्रेजिंग बाय कैटल, या हम अपने जानवर छोड़ देते हैं, वे ज़्यादा चर लेते हैं तो मिट्टी वहाँ की लूज हो जाती है। ज़्यादा चरने के कारण छोटे पेड़ पौधे घास फूस नहीं रहते और बड़े पेड़ मिट्टी में गिर जाते हैं, खड़े नहीं रह पाते। दैट आर द रीजन। नाउ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन से क्या क्या नुकसान हो जाते हैं लॉन्ग टर्म में, क्या क्या हमें हार्मफुल इफेक्ट इसके होते हैं। द एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड intrusion of human activity in the forest is leading to neglect and even scarcity of resources। प्राकृतिक संसाधनों को ज़्यादा उपयोग करना और इन्हें जंगल को अपने उपयोग के लिए काट देने से बहुत से नुकसान होते हैं। डिफोरेस्टेशन कैन लीड टू द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज, इससे ये निम्न नुकसान हो सकते हैं। द मेन इज बैलेंस ऑफ नेचर, प्रकृति का इम्बैलेंस होना, संतुलन बिगड़ना। डिफोरेस्टेशन कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, thus making the survival difficult for wild animal, bird and for small creatures also। जब जंगल में पेड़ कटते हैं तो वहाँ रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी सभी के लिए नुकसान होता है, सभी को रहने की जगह खत्म हो जाती है और छोटे छोटे जीव जंतु भी वहाँ उन्हें भी नुकसान पहुँचता है, वे भी रहने का स्थान नहीं पाते और बहुत सी प्रजातियाँ मर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेज द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर। एज यू नो दैट फॉरेस्ट ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो जब ट्रीज आसपास कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कम यूज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। इट ट्रैप्स द हीट इन द एटमॉस्फेयर, इससे आसपास वातावरण में गर्मी इकट्ठा हो जाती है। इट रिजल्ट्स एन इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इससे तापमान भी बढ़ जाता है। दिस फिनोमिना ऑफ राइजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग डिस्टर्ब्स द वेदर पैटर्न एंड मे रिजल्ट इन नेचुरल कैलेमिटीज सच एज ड्रॉट एंड फ्लड्स। और जब तापमान पृथ्वी का बढ़ जाता है तो उसके कारण मौसम भी हमारा छिन्न भिन्न हो जाता है। किसी भी मौसम में बरसात ज़्यादा होने लगती है, कभी बरसात कम होने लगती है, तो बरसात ज़्यादा होने से फ्लड यानी बाढ़ का खतरा हो जाता है और बरसात कम होने से ड्रॉट यानी सूखा, अकाल, भूखमरी की आशंका हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, इट चेंजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल सच एज टेक्सचर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड फर्टिलिटी। जब जंगल कटेगा, बड़े पेड़ कटेंगे तो जो वहाँ की मिट्टी है उसका भी टेक्सचर बदलेगा, वहाँ वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी है, कितना पानी संरक्षण हो रहा है, जमीन के अंदर जा रहा है और इसकी उपजाऊपन उस पर भी असर पड़ता है। बड़े पेड़ पौधों के साथ छोटे वनस्पति भी उगी रहती है, उसे भी संरक्षण मिलता है और छोटे पेड़ पौधों में जीव जंतुओं
पक्षी अपना पेड़ों पर घर बनाते हैं और वन्य जीव शेर हिरन वगैरह में छोटे उसमें पेड़ पौधों के बीच में ही बड़े पेड़ों की छाया में अपना समय बिताते हैं। डिफॉरेस्टेशन लूजन द सोयल पार्टिकल एंड हेंस दे गेट इजीली एरोडेड बाय विंड एंड वाटर। जब डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो मिट्टी लूज हो जाती है, उस समय थोड़े से ही बारिश से या हवा से मिट्टी उड़ने लगती है और इट एक्सेसिव ऑफ सॉइल इरोजन रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय रिमूविंग टॉप फर्टाइल लेयर। और जब ये मिट्टी की ऊपरी परत खत्म होने लगती है तब इसकी उपजाऊपन भी खत्म हो जाता है एंड इट कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन, और इससे डेजर्टिफिकेशन या रेगिस्तान बढ़ने का खतरा होता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस मैनी थिंग्स सच एज फूड, फॉडर, फायरवुड, फाइबर, फ्रूट, मेडिसिन एंड एरोमेटिक ऑयल्स। इससे हमें भोज्य पदार्थ, जानवरों के लिए चारा, जलाने की लकड़ी, रेशे, फल, दवाएं और अन्य बहुत से प्रकार के सुगंधित तेल भी मिलते हैं। These are very essential for human being, so we should take care of forest and also plant new trees। इसलिए हमें डिफोरेस्टेशन से बचना चाहिए और अपने प्लांटेशन को करना चाहिए, नए पौधे लगाने चाहिए। ओके, थैंक यू। It is 7th lesson and you have done chapter 6 book work and not book work। आप chapter 6 तक कर चुके हैं। आप स्कूल में आइए और अपना वर्क चेक कराइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।